Hello students, welcome to GRD classes. In today's lecture, we will continue with wave optics. So last class में मैंने जैसे आपको बताया था इंटरफेरेंस का टॉपिक कराया था मैंने आपको। तो इंटरफेरेंस में मैंने आपको दो पॉइंट्स बताए थे, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन और एक बताया था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कंडीशन थी आप बताइए, सोचिए अपने माइंड में और बताइए, इसके साथ डिस्कशन करते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मेरे पास ब्राइट पॉइंट्स थे और उनकी कंडीशन थी पाथ डिफरेंस nth की दैट इक्वल्स टू n लैम्डा। और इन द केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस की जो कंडीशन आती थी दैट इज pn व्हिच इज इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाय 2। तो ये मेरे पास एक रिक्वायर्ड कंडीशन थी जिसमें मेरे पास cos की वैल्यू यहाँ पर वो मैक्सिमम होती थी व्हिच इज इक्वल्स टू 1 और फाई की वैल्यू जो हो जाती थी 0 2 पाई से लेकर 2n पाई तक हो जाती थी। यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में cos फाई की वैल्यू मतलब मिनिमम इंटेंसिटी के लिए -1 और फाई जो लाई करता था पाई 3 पाई से लेकर 2n-1 पाई तक इसकी वैल्यू होती थी। ठीक है, ये वाला पार्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आज की क्लास का टॉपिक रहेगा। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हमने जो इंटरफेरेंस पैटर्न किया है हम उसी स्क्रीन पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को करेंगे। ठीक है, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास एक सोर्स एस होता है और ये जो सोर्स एस है यहाँ से एक लाइट है जो स्क्रीन पर जाती है, स्क्रीन पर इंसिडेंट कराएंगे हम उसे। तो जो हमारे पास स्क्रीन है वो मैंने इस तरीके से दिखाई है, दिस इज माय स्क्रीन जिसको मैंने रेड कलर से दिखाया है। ओके, तो ये मेरे पास एक स्क्रीन है और इस तरीके से मेरे पास स्लिट्स हैं। तो ये मेरे पास स्लिट है रेड कलर से। अब ये वो पॉइंट है, यहाँ पर मैं ब्लैक से दिखाता हूँ इसे। ये स्लिट S1 एंड दिस इज आवर स्लिट एट डिस्टेंस D अपार्ट। ठीक है, तो ये इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो D है स्लिट्स के बीच का, और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन जो है वो कैपिटल D है। ये स्क्रीन है। ओके, तो अब मैंने इस तरीके से यहाँ पर भी पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी। तो ये मेरा पास पॉइंट जो है दिस इज माय सेंट्रल मैक्सिमा एंड P इज द फर्स्ट ब्राइट पॉइंट ऑन द स्क्रीन आफ्टर सेंट्रल ब्राइट। अगर P मेरे पास फर्स्ट ब्राइट पॉइंट है सेंट्रल ब्राइट के बाद, तो मैंने माना है कि इसका जो डिस्टेंस है P पॉइंट से C पॉइंट तक का दिस इज इक्वल्स टू x। तो x डिस्टेंस पर ये P पॉइंट है सेंट्रल ब्राइट पॉइंट से। अब मैंने इनको इस तरीके से ज्वाइन किया है, तो देखिए तो स्लिट S1 से जो लाइट जाएगी वो और स्लिट S2 से लाइट जाएगी तो वो इस तरीके से कन्वर्ज करते हैं इस पॉइंट पर। तो मेरे पास फर्स्ट ब्राइट पॉइंट यहाँ पर दिखाई देगा। ये जो डिस्टेंस माना जाएगा दिस डिस्टेंस इज D/2। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन कर देता हूँ A और दिस इज पॉइंट B, तो दिस डिस्टेंस ऑल्सो D/2 रहेगा। ओके, तो वी हैव टू कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस। तो हमें पाथ डिफरेंस निकालने के लिए वो बोलता है। तो ये सोर्स S है जहां से लाइट इस तरीके से इल्यूमिनेट हो रही है और ये लाइट जो है इस तरीके से आगे की तरफ स्लिट S1 S2 पर स्ट्राइक करेगी। तो जगह स्लिट S1 S2 पर स्ट्राइक करती है तो वो इस तरीके से ये वेव्स आगे की तरफ जाती हैं और इस पॉइंट पर फर्स्ट ब्राइट पॉइंट बनाती हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब मैं इसके बारे में फिगर के बारे में बता देता हूँ आपको। तो कहता है कि फ्रॉम फिगर CP दिस इज डिस्टेंस x। ठीक है, AB का डिस्टेंस जो रहेगा वो S1 S2 की बराबर रहेगा विच इज इक्वल टू D। अगर मैं आपसे बोलूं कि PA का डिस्टेंस कितना होगा तो आपको उसी टाइम पता होना चाहिए कि ये x माइनस D/2 की बराबर है। मैंने इतनी बात पूछी है। अगर मैं PB के बारे में डिस्कशन करूंगा तो ये x प्लस ऑफ D/2 की बराबर रहेगा। ओके,
तो टू कोहेरेंट सोर्सेस दैट इज S1 S2 हम बिहेव कर रहे हैं कोहेरेंट सोर्सेस की तरह, जो डी डिस्टेंस अपार्ट है, तो इनसे लाइट जो है स्क्रीन S1 S2 पर स्क्रीन पर स्ट्राइक करती है। तो कहता है कि लेट अस कंसीडर अ मोनोक्रोमेटिक light source S through which light incident on slits S1 and S2 and after passing S2 through slits, light converge at point C on the screen, which gives central bright point. ठीक है, P is the first bright point on the screen after central bright. ठीक है, अगर इस तरीके से आप थोड़ी सी स्टोरी बनाना सीख जाते हैं तो वी हैव टू कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पर जब पाथ डिफरेंस होगा, कहता है वी हैव टू कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस जो है हमारे पास, उसको हमने P से रिप्रेजेंट किया है, और वो किसके बराबर है बेटा? S2P माइनस ऑफ S1P। मतलब ये वाला S2P माइनस ऑफ S1P कर देंगे। तो अगर ये इस तरीके से है तो इतने का डिफरेंस आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। तो S2P माइनस S1P के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि अब मैं राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं। इन राइट एंगल ट्रायंगल S1PA, ध्यान से देखेंगे S1PA कौन सा ट्रायंगल है, तो मैं यहाँ से ऑरेंज कलर से इसे हाईलाइट कर रहा हूँ। S1PA जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस लगा देंगे। और एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है S2PB है, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम हम लगा देंगे। तो फिर बाद में हम हाइपोटेन्यूज के टर्म्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जरा स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो कहता है इन राइट एंगल ट्रायंगल S1PA, तो क्या बन जाएगा बेटा? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, S1P का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू PA का स्क्वायर प्लस ऑफ S1A स्क्वायर। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो in a right triangle S2PB, S2P का स्क्वायर PB का स्क्वायर प्लस S2B का स्क्वायर। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक और चीज लिख सकता हूँ इसके बारे में। पहले इसको मैं वैल्यू पुट कर देते हैं। तो PA की वैल्यू है बेटा x माइनस D/2 का स्क्वायर प्लस ऑफ S1A का स्क्वायर की वैल्यू है D स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए जरा, S1A की वैल्यू कितनी है? D की बराबर है। ओके, ये डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट है। तो अब देखेंगे यहाँ पर, ये इसको इक्वेशन 1, और जब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ तो ये बेटा x प्लस D/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ऑफ D स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज माई इक्वेशन 2। कहता है कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग
2 माइनस 1 कर देंगे इक्वेशन को, तो बेटा S2P का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ऑफ S1P का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा बेटा x प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ डी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, माइनस का साइन लगाएंगे, x माइनस डी बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ऑफ डी का स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, ये S2P प्लस S1P लिख देंगे, S2P माइनस S1P लिख देंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ जो बन जाएगा x प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ डी स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ डी स्क्वायर, तो माइनस ऑफ डी स्क्वायर से प्लस ऑफ डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऑन सॉल्विंग अब मैं x प्लस डी बाई 2 और x माइनस डी बाई 2 को सॉल्व करूंगा, तो यू विल गेट 2xd। तो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाओ और आपको कुछ इस तरीके से 2xd के बराबर यहाँ पर पार्ट मिलता है। तो S2P माइनस S1P मेरे पास यहाँ पर p की बराबर है, और ये वाला पार्ट जो है मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, S2P प्लस ऑफ S1P मेरे पास आ गया। तो अब मैंने नेक्स्ट पेज पर एक बार फिर से लिख लिया कि पार्ट डिफरेंस जो हो गया 2xd डिवाइडेड बाय S2P प्लस ऑफ S1P हमने इस तरीके से लिखा है। अब मैं एक बार फिर से दोबारा फिगर दिखा रहा हूँ आपको। तो अब ये कहता है कि P जो है ना S2P प्लस S1P है, तो ये P जो है बेसिकली वेरी क्लोज है किसके, सेंट्रल ब्राइट के। तो अब ये कहता है कि अगर P पॉइंट बहुत पास में है, ये S1 स्लिट है, ये S2 स्लिट है, बेसिकली ये D की बराबर ही हो गया। तो हमने कंपेयर कर लिया कि S2P जो है वो सिमिलर टू D है, S1P भी सिमिलर टू D की बराबर है। तो मेरे पास जो पार्ट डिफरेंस आ गया 2xd डिवाइडेड बाय 2d बन जाएगा। तो ये मेरे पास पार्ट डिफरेंस आ जाएगा xd अपॉन d की बराबर। अब आती है कंडीशन जो मैंने आपको लास्ट क्लास में इंटरफेरेंस में सिखाया था, ठीक उसी तरीके से मैं यहाँ पर उसकी चीटिंग करके लिख दूंगा। चीटिंग और यू कैन से याद करके जो आप बच्चे याद करेंगे तो उसको हम सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले के टर्म्स में पाएंगे। तो कहता है कंडीशन फॉर ब्राइट पॉइंट्स, फॉर ब्राइट पॉइंट्स, और यू कैन से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहा है वो। तो ब्राइट पॉइंट्स के लिए फॉर nth ब्राइट हमें पता है कि nth ब्राइट की कंडीशन के लिए यहाँ पर x n हो जाएगा, d और d तो कांस्टेंट थे, विच इज इक्वल टू n लैम्डा की बराबर, क्योंकि ये जो पार्ट डिफरेंस है वो n लैम्डा होता था, ये वाला पार्ट। तो बेटा एक्स एन जो हो जाएगा एन लैम्डा डी बाई डी की बराबर, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी आ जाएगी। अगर मैं कंडीशन फॉर डार्क पॉइंट्स लिखता हूं, तो डार्क पॉइंट्स के लिए हमारे पास फॉर nth डार्क यू मस्ट नो कि ये एक्स एन डी बाई डी मेरा जो पार्ट डिफरेंस है वो 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 की बराबर रहेगा, क्योंकि मेरे पास ये कंडीशन बनती थी। तो एक्स एन जो बन जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाय 2d की ये बराबर हो जाएगा। तो आई होप कि आज के लेक्चर में ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की डेरिवेशन है ये आपको क्लियर होती है। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो प्लीज कॉन्टेक्ट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर और ऑन माई GRD क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।